इस समय मैं शक्तिनगर शांति घाट में हूं और देखिए दीपक चंद के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम विदाई के लिए यहां पर लाया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको शक्तिनगर के शांति घाट से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोग जो हैं वो अंतिम दर्शन के लिए इससे पहले घर पर आए थे और अब अंतिम संस्कार के लिए जो हैं अब वो शक्तिनगर शांति घाट पर उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है। अंतिम विदाई यहाँ से दीपक चंद को यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को जो है अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर लाया गया है। और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से कश्मीर में लगातार आम लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, उससे पूरा देश जो है वो यही सवाल पूछे जा रहा है कि आखिरकार बेकसूरों का कसूर क्या है, क्यों इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो कश्मीर घाटी में अभी भी हो रही हैं। ये दीपक चंद का पार्थिव शरीर और देखिए कैसे, और ये इस समय पूरा भारतवर्ष जो है वो दीपक चंद के परिवार के साथ है। और देखिए तिरंगे में लिपटे हुए दीपक चंद जो हैं वो इस समय अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, उनके परिजन जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। और इससे पहले हमारी बात जो है वो रविंदर रैना से भी हुई है। रविंदर रैना का कहना है कि बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा और उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जो लोग इस साजिश में शामिल हैं। और यहाँ पर देखिए अब दीपक चंद का अंतिम सफ़र जो है वो यहाँ से शुरू होता है। ये तस्वीरें मैं आपको शांति घाट से दिखा रहा हूँ, शक्तिनगर का शांति घाट, जहाँ से मैं ये आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं। यकीन मानिए जब से ये खबरें आ रही हैं तो पूरा भारतवर्ष जो है वो दुख में है और यही दुआ कर रहा है कि दीपक चंद के परिवार को इस दुख से बाहर निकाले, इस दुख को सहने की शक्ति दे। और अंतिम प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर की जा रही है, इसके बाद अंतिम संस्कार होगा। लेकिन बहुत ही दुखद है कि जो देश का भविष्य बनाते हैं, यानी कि जो छात्रों को पढ़ाते हैं वही छात्र आगे जाकर देश का भविष्य बनते हैं, इस प्रकार से उन अध्यापकों को मारना, उनकी किलिंग करना खुद में ही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, बहुत ही निंदनीय है। और इस तरफ कांग्रेस के नेता भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। बड़े शब्दों में सिर्फ रिव्यू मीटिंगें कम रहने, ग्राउंड में क्या रहे, 70 मंत्री आ रहे हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है ये आप बताता है। कल मनोज सिन्हा साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि जो भी इसके पीछे होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तालिबानीकरण करने की कोशिश कश्मीर की? अब वो नहीं कहते, इनके बयानों पे नहीं हम कहते हुए बयान तो देने, बयान से मसला नहीं हल होगा, कुछ ना कुछ ठोस कदम की जरूरत है। अब 5-7 सिलेक्टिव किलिंग होगी, टारगेटिंग किलिंग होगी, बयान से नहीं, ग्राउंड रियलिटी पे विल पावर चाहिए किस ढंग से। अब सरकार इनके हाथ में, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा दिल्ली के कंट्रोल में, तो इन चीज़ों को लिए आज का सिलसिला नहीं। पहले कृष्णा डब्बे वाले का उसको इस हादसे से गुजर करना पड़ा, फिर एक वो सुन्यारा था, एक गोलगप्पे बेचने वाला था, उनका क्या कसूर था। तो ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए इनके पास मैंडेट है, कड़े कदम उठाए, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर यहाँ पे करें। और जो एम्प्लॉइज हैं वो डरा हुआ महसूस करता है किस ढंग से हम आतंकवाद मुकाबला करने के लिए हम तो हैं, कांग्रेस को कमिटेड है जिसने देश की खातिर कितनी करते, प्रधानमंत्री सब कुछ, हम आगे भी लड़ेंगे।
हमारे लड़ने से नहीं होता, लेकिन ग्राउंड में पोजीशन जो है ग्राउंड रियलिटी को समझने की मतलब सब एक तरफ जो है कश्मीरी पंडितों को वापस स्थापित करने की बातचीत हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि अगर इस प्रकार का घटनाक्रम कश्मीर घाटी में चलता रहा तो ये संभव है? ये मैंडेट जिसके पास है उसको देखना है भी क्या कर सकते हैं, किस ढंग से उनकी वापसी करते आ रहा है। सिर्फ ऊपर बैठ के नहीं होगा दिल्ली के अंदर में। ये जम्मू कश्मीर को जिस ढंग से टेस्टिंग लेबॉर्ट्री समझा है, तो इस टेस्टिंग लेबॉर्ट्री को ज्यादा टेस्ट ना करें, पुख्ता इंतजाम करें, ग्राउंड रियलिटी को देखते एक्शन लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि 90 का दशक बनाने की कोशिश की जा रही है? किलिंग और टारगेटिंग किलिंग और जिस ढंग से लाइन बना के किया गया, तो हमें कहने की जरूरत नहीं, लोग भी महसूस करते हैं कि ये हालात कहाँ तक पहुंचे। अब तो 2 साल पहले इन्होंने कहा था हम कड़ी नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, तो प्रशासन कहाँ था? वो आए भी, चले भी गए, पकड़े भी नहीं गए। गाजर मूली तो नहीं, ये परिवार का एक बच्चा चला गया। हम उस परिवार के साथ हैं इस वक्त, उनके आंसू पूंछने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। देखिए, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, कांग्रेस उस परिवार के साथ है। यहाँ पर मनजीत सिंह भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनजीत सिंह भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। मनजीत जी, जिस प्रकार से आम नागरिकों की हत्या की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 90 के दशक जैसा माहौल फिर से बनाने की कोशिश करी जा रही है? क्योंकि एक तरफ तो वापसी की बात की जा रही है कि कश्मीरी पंडितों के वापसी होगी, तो जब इस प्रकार का वहाँ पर माहौल बनाया जाएगा तो कैसे कश्मीरी पंडित वापस जा पाएंगे? देखिए, वही मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने ठीक सवाल किया कि एक तरफ सरकार ये चाहती है कि कश्मीरी पंडित वापस जाएं। अगर आप उनको वापस ले जाना चाहते हो तो उससे पहले माहौल वहाँ ठीक करें। ये जो लोगों को साफ टारगेट बनाया जा रहा है, खासतौर पे मिनार्टीज़ को, जो पिछले कुछ दिनों से, अलबत्ता पिछले 6 महीने से एक एक करके मारा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस पे गवर्नमेंट पे ये सवालिया निशान लगता है कि एक तरफ ये कहते हैं कि हालात अच्छे हो रहे हैं और ये तस्वीरें दिखाते हैं, मंत्री आ रहे हैं, टूर कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जान माल की सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हो रहा है, ये मिनार्टीज़ को डराने का एक बहुत बड़ा तरीकाकार है। इससे पहले भी मिनार्टीज़ के साथ ये वारदातें हुई हैं। छठी सिंहपुरा में 36 लोगों को घर से बाहर निकाल के मारा गया और बड़े इस किस्म के हादसे किए गए। ये भी आज दोबारा ये जो टारगेट किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सख्त कार्रवाई करे, ये जो लोग इन्वॉल्व हैं इन लोगों को ट्रेस करें, और या तो इनका इंटेलिजेंस फेलियर है टोटल, इनकी इंटेलिजेंस से काम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कह रही है कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं। अगर कश्मीर में हालात सामान्य हैं तो वो आतंकवादी कैसे स्कूल के अंदर तक पहुंच गए? वही मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ लोगों को पागल बना रहे हैं। अगर हालात सामान्य हो तो रोज आए दिन ये इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, दुकानों पे आके मार रहे हैं, स्कूल में आके मार रहे हैं, घरों में आके मार रहे हैं। तो फिर हालात, अगर इसको वो सामान्य कहते हैं तो असामान्य हालात क्या होते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो कह रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, जो कह रहे हैं कि हालात सुधर गए हैं। मैं समझता हूँ इस पर ठोस पॉलिसी इनकी बननी चाहिए। कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर है कि ये जो लोग आए दिन धन आ रहे हैं और एक टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, एक दहशत का माहौल बना रहे हैं। सरकार अगर लोगों को वहाँ ले जाना चाहती है, पहले ये माहौल पैदा करे। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी हमारे जम्मू से जो एम्प्लॉइज हैं, इनको जो दूर दूर एरिया में लगाया गया है, ये तो उनको मौत के मुंह में धकेलने वाली बात है। हम ये चाहेंगे कि उन एम्प्लॉइज को जो है वो फौरन जम्मू वापस लाया जाए। जब वहाँ माहौल ठीक होगा फिर इनको जो सेफ प्लेसेस पे लगाया जाए। जो दूर दराज इलाके में हमारे बच्चियाँ, वो तो मौत को हाथ में लेके खेल रही हैं वहाँ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर जो हैं वो यहाँ पर हैं, और आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हर एक राजनीतिक नेता यही कह रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं जो कश्मीर घाटी में घट रही हैं और माइनॉरिटीज़ पर इस प्रकार के अटैक्स किए जा रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे अहम और बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्यों सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, माइनॉरिटीज़ पर अटैक किया जा रहा है। एक तरफ भारत सरकार कह रही है कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं। अगर कश्मीर में हालात सामान्य हैं तो वो आतंकवादी स्कूल तक कैसे पहुंच गए? ये खुद में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। 2 दिन में 5 हत्याएँ और 2 ऐसे शख्स जो देश का भविष्य बनाते हैं, यानी कि अध्यापक कहते हैं कि एक
माता पिता से ऊपर गुरु को माना जाता है, भगवान से भी ऊपर गुरु को माना जाता है, क्योंकि गुरु जो है वो नींव रखता है देश को बनाने की, और एक गुरु की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। उम्मीद करता हूं कि उन पापियों को जल्द से जल्द इसकी सजा मिले। आप लोग देखते रहिए आर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।